बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत 2653 अरब रुपए का तीसरा बजट कल पेश करेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स में 10% इजाफा, नया टैक्स नहीं लगाएगा। 50 अरब की टैक्स छूट मिलेगी। सिटी 41 की वसूल होने वाली दस्तावेजात के मुताबिक तरक्याती मंसूबों के लिए 560 अरब मुख्तसा। आपको बता रहे हैं पंजाब हुकूमत 2653 अरब रुपए का तीसरा बजट कल पेश करेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स में 10% इजाफा, नया टैक्स नहीं लगेगा। 50 अरब की टैक्स छूट मिलेगी। सिटी 41 को मौसूल होने वाले दस्तावेजात के मुताबिक तरक्याती मंसूबों के लिए 560 अरब मुख्तस। सेहत तालीम के फंड्स बढ़ाए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की माली साल 2021 और 22 अशिया फराहमी के लिए तैयारियां जारी हैं। फैसलाबाद समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स के लिए दालें खरीदने का फैसला कर लिया। दाल चना, दाल मूंग, दाल मसूर, लोबिया, दाल माश और सफ़ेद और काले चने शामिल हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 1850 मेट्रिक टन दालें खरीदी जाएंगी। दालों की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने टेंडर्स जारी कर दिया। आपको बताएं कि जंग में सूबाई एडीपी के तहत तरक्याती कामों का बजट खर्च न हो सका। 3 अरब रुपए में से सिर्फ 2 अरब 57 करोड़ रुपए खर्च किए जा सके। शहरियों ने तरक्याती कामों की सुस्त रवि पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। उवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग में तरक्याती कामों के लिए 3 अरब में से अरब 57 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 46 करोड़ रुपए माली साल के इख्तिताम पर लैप्स होने का खदशा पैदा हो गया है, जिस पर सियासी और समाजी हलकों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जमात इस्लामी के रहनुमा तारिक साबरी का कहना था कि तरक्याती कामों में सुस्त रवि का सामना है। मुझे नहीं समझ आती कि ये 2 अरब 53 करोड़ रुपए जंग में कहाँ लगा है। हालांकि इस वक्त जंग की सड़कें और टूट फूट का शिकार हैं, गलियों में गंदगी है, गटरों का पानी उभर रहा है, हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को कोई दवाइयाँ नहीं मिली। पूरा साल हो गया है, एजुकेशन सेक्टर हमारा, वहाँ तालीम नहीं दी गई, वहाँ भी कोई ऐसी डेवलपमेंट के पैसे लगते हुए नज़र नहीं आ रहे। शहरियों का कहना था कि रवां माली साल के इख्तिताम करीब है। इस दौरान ना तो सड़क की मरम्मत हुई और ना ही दीगर मसाइल का कोई हल निकाला गया। सफाई के हवाले से कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ गंदगी के ढेर न लगे हों, पानी जमा ना हो, तोफन ना फैल रहा हो और लोगों में हैज़ा, मलेरिया जैसी वबा आम फैल रही है और तरक्याती काम कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। जिले इंतजामिया ने तरक्याती काम तेज करने के लिए इकदाम शुरू किए हैं, जिसके तहत मुख्तलिफ सड़कों का मरम्मती काम मुकम्मल किया जा रहा है। जंग में तरक्याती काम रवां माली साल में तो मुकम्मल ना हो सका, ताहम 47 करोड़ रुपए की रकम लैप्स होने का खदशा पैदा हो गया है। इस सूरत हाल पर शहरियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए जिले इंतजामिया से तरक्याती कामों की रफ्तार तेज करने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ उवैस खान, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद हाईवे डिपार्टमेंट तांदेवाला से लेकर नथुचक तक सड़क तामीर करेगा। मंसूबे पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए लागत आएगी। हाईवे की जानिब से अहम तरक्याती स्कीम की मंजूरी दे दी गई है। 6 माह में टेंडरिंग का काम मुकम्मल किया जाएगा। 16 किलोमीटर के लगभग सड़क तामीर की जाएगी। चीफ इंजीनियर M&R की जानिब से भी स्कीम की मंजूरी दे दी गई है। महकमे के मुताबिक सड़क के मुतालिक मौसूल होने पर पंजाब हुकूमत को आगाह किया गया, जिसके बाद अब इसकी तामीर और मरम्मत की मंजूरी दी गई है। आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने शहबाज शरीफ को रॉन्ग नंबर करार दे दिया। बोले अपोजिशन की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को ब्रेक लग चुकी है, मुल्क की मईशत ऊपर जा रही है। वज़ीर आज़म ने कौम से अवाम दोस्त बजट का वादा किया, जो पूरा कर दिखाया। उमैर अजमत की रिपोर्ट देखिए। सर्किट हाउस फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक हबीब का कहना था कि मुल्क की मईशत 4% के हिसाब से तरक्की कर रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 10 महीनों के दौरान 12.85% इजाफा हुआ। किसानों को भी माजी की निस्बत इजनास से ज्यादा आमदन हुई है। बेरोजगार अफराद को बिला सूद 5 लाख रुपए कर्ज और कम आमदन वाले अफराद को सस्ते घर फराहम किए जाएंगे। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो है वो मुतारफ करवाया गया, जिसमें से 40 से 60 लाख खानदानों को हम नीचे से ऊपर लेकर आना चाहते हैं माशी तौर के ऊपर, जिसमें फ़ी ख़ानदान को 5 लाख रुपया कारोबार के लिए बिला सूद कर्ज फराहम किया जाएगा। उनको घर बनाने के लिए, कम लागत वाले घर बनाने के लिए 20 लाख रुपया फराहम किया जाएगा। काश्तकार को हर फसल के ऊपर 1.5 लाख रुपए तक
जो है वो कर्जा फराहम किया जाएगा और ये तमाम वो बातें हैं जो मशीनरी की ये दो वजीर ममलिकत ने कहा कि 2013 में सूबों को NFC अवार्ड के जरिए 1459 अरब जबकि इस बजट में 3412 अरब रुपए दिए जाएंगे। 2013 में सूबों को NFC के जरिए 1459 अरब रुपया जा रहा था। 2018 में ये 2384 था, जिसको आज हमने बढ़ा के 3412 अरब रुपए कर दिया है। यानी कि PTI की मौजूदा हुकूमत ने सूबों को NFC के शेयर के अंदर बहुत बड़ा जो है वो हिस्सा फराहम कर रहे हैं और अब ये सूबों की जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी आवाम को वहाँ पर ज़िलों की पसमानदगी को देखते हुए, आबादियों को देखते हुए अपना प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड भी जो है वो अनाउंस करें। मियां फर्रुख हबीब ने कहा कि इस बजट में मुलाजमत पेशा तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट सिर्फ 70 अरब रुपए था, जबकि एहसास प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले अफराद की तादाद 1 करोड़ हो चुकी है। बजट से मुल्क के हर तबके को फायदा पहुंच रहा है, मगर शहबाज शरीफ को तरक्की नजर नहीं आती क्योंकि ये रॉन्ग नंबर है और हर साल बजट की मुखालफत करते हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ उमैर अजमत। वफाकी बजट ने फैसलाबाद के छोटे सनतकारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर कहते हैं कि आसान कर्जों में इतनी शराइत है कि आम कारोबारी शख्स की इस तक रसाई मुमकिन नहीं। उधर अंजुमन ताजरान ऑटो पार्ट्स के ताजिर भी बजट से मायूस दिखाई दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी बजट ने छोटे कारोबारी तबके को नाराज कर दिया, को नवाजा गया। हमारे लिए हुकूमत ने किसी किस्म के रिलीफ का ऐलान नहीं किया। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के ताजिर कहते हैं कि हमारे मसाइल जूं के तूं हैं। बजट जो है खास तौर पर अगर SMEs की मैं बात करूं तो उनके लिए इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। उनकी प्रॉब्लम वैसे की वैसे ही हैं। हमसे इन्होंने सजेशन ली, चैम्बर को हमने सजेशन जो दी थी उसमें से कोई भी तकरीबन हमारे लिए मानी नहीं गई। ना बिजली में कमी की गई है, ना सेल टैक्स में कमी की गई है। इनसे हमने कहा था कि हमारी टैक्स चेन मुकम्मल करके हमें सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करें ताकि हम वो तमाम फ़ायदे ले सकें, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मेरे हिसाब से ये बजट अगर आप टेक्सटाइल दोस्त कहें तो ये बहुत ही मुश्किल होगा। हाँ, सिर्फ एक ही शोबे को इन्होंने जो है वो रिलीफ दिया है, वो एक्सपोर्टर्स हैं, लेकिन लोकल जितनी भी इंडस्ट्री है उसके लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। अंजुमन ताजरान ऑटो पार्ट्स के ताजर रहनुमा हाजी बशारत कहते हैं कि गाड़ियों के पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी का जिक्र तक बजट में नहीं किया गया, जो कि हमारे कारोबार का सबसे बड़ा मसला था। टैक्सेस में छोटे दुकानदारों को, छोटे जिम्मेदारों को टैक्स नेटवर्क में लाने के लिए जोर दिया जा रहा है। 3 साल पहले टैक्स खसारा हमारा 1600 अरब रुपए था, जो अब 4000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। लाजमी बात है कि इसका शिकार मिडिल तबका और निचला तबका होगा। यही तबका पिस रहा है और बड़े ताजरों को टैक्स नेटवर्क में लाने के लिए कोई वाज़िया पॉलिसी नहीं दिखाई गई और ये कहा गया है कि इनके ऊपर गौर हो रहा है। ताजर कहते हैं कि कोरोना वबा के बायस होने वाली मईशत की तबाहकारियों को मद्देनजर रखते हुए हम हुकूमत से ताजर दोस्त बजट की तवक्को कर रहे थे, मगर हुकूमत ने हमारी उम्मीदें तोड़ दी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ और साथी रिपोर्टर फजील अहमद के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। कैप्टमा चेयरमैन नवीद गुलजार के वालिद मियां मोहम्मद अरशद इंतकाल करके CEO क्रिसेंट कॉटन मिल्स मियां मोहम्मद अरशद की नमाज जनाजा रात 11 बजे अदा की जाएगी। नमाज जनाजा मियां मोहम्मद अरशद की रिहाइशगाह 27 से पीपल्स कॉलोनी में अदा की जाएगी। मियां मोहम्मद अरशद का इंतकाल लाहौर में हुआ। आपको बता रहे हैं एप्टमा चेयरमैन नवीद गुलजार के वालिद मियां मोहम्मद अरशद इंतकाल कर गए। CEO क्रिसेंट कॉटन मिल्स मियां मोहम्मद अरशद की नमाज जनाजा रात 11 बजे अदा की जाएगी। नमाज जनाजा मियां मोहम्मद अरशद की रिहाइशगाह 27A पीपल्स कॉलोनी में अदा की जाएगी। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा हॉस्टल इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। तलबा ने सरगोदा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। तलबा कहते हैं 16 घंटे से बिजली बंद है, गर्मी में बुरा हाल है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा हॉस्टल इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा तलबा का क्या कहना है?
आज बिल्कुल मुस्तकबिल के डॉक्टर्स हैं जो आज सरगोदा रोड पर एहतजाज कर रहे हैं। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से सरगोदा रोड को दोनों तरफ से आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तलबा का कहना है कि हॉस्टल्स में 16 घंटे से बिजली जो है वो बंद है, जिसकी वजह से गर्मी में वहां पर रहना जो है वो मुहाल हो चुका है। पेपर्स हैं, कल सप्ली का पेपर है मेडिकल के जो तलबा हैं उनका, और उसकी वजह से भी जो पढ़ाई है वो भी नहीं की जा रही। तलबा यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथ, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या मुश्किलात हैं उनको। जी बताइएगा, क्या कहते हैं? हॉस्टल इंतजामिया की जानिब से 16 घंटे से कोई एक्शन नहीं लिया गया, आपकी जानिब से कोई शिकायत की गई है, क्या कहना है हॉस्टल इंतजामिया का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे डिफरेंट पेरिफेरी से लोग आते हैं, पंजाब, सरहद, सारे सूबों से, जहाँ पे पाकिस्तान से जो है वो स्टूडेंट्स आते हैं। तो बेसिकली हमारा मसला ये है कि हमें जो है वो रेगुलर अलॉटमेंट और पानी के, पीने के पानी के मसाइल, इस तरह के, जिस तरह से सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि हमारी 20 घंटे से पिछली लाइट बंद है, ठीक है। और जिस बिल्कुल ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि पानी का जो पीने का पानी है उसकी भी मुश्किलात हैं, और बिजली जो है वो भी बंद है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है मेडिकल के जो तलबा हैं। और भी तौलबे इल्म यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइए, क्या कहना है? अभी मैंने देखा है हॉस्टल इंतजामिया भी मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रही है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे साथ ये हुआ है कि जो हम पिछले 3 दिन से, हमारी 2 सालों से हमसे फीस ली गई है हॉस्टल की, लेकिन रेगुलर अलॉटमेंट नहीं की गई। जब बच्चों ने एडमिन के अंदर रिटर्न एप्लीकेशन वीसी साहब के नाम लिखी है तो उन्होंने हमारी उस एप्लीकेशन को इग्नोर कर दी गया। पिछले 3 दिन से हम उनके साथ निगोशिएशंस कर रहे हैं कि हमारे साथ वो आगे ताउन करें, लेकिन एडमिन ने हमें रेगुलर अलॉटमेंट नहीं की, बल्कि हमें धमकियां दी हैं, पुलिस की धमकियां दी हैं, आके ये कहा हम ये कर देंगे, हमारे वाटर कूलर उतार के ले गए हैं। जब बच्चे अपने हक पे खड़े रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनी गई, तो उन्होंने आके हमारी रात 3 बजे सुबह लाइट कट ऑफ करके चले गए। उसके बाद हमने उनसे पूछा है कि आपने लाइट बंद किया, वो भी हमें कोई एक बंदा दूसरे बंदे पे जिम्मेदारी डाल रहा है, कोई फोन नहीं उठाने को तैयार और कोई किसी की बात सुनने। बिल्कुल ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि बहुत शुक्रिया फजील तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेस्को का तरसीली निज़ाम बारिश के सामने बैठ गया। फेस्को के 150 से ज़्यादा फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। इस्लामिया पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी, मिलत टाउन, महमूदाबाद, झंग रोड और जड़ावाला रोड के इलाकों में घंटों बिजली बंद रही। बिजली बंदिश से शहरियों के मामलात ज़िंदगी मुतासिर हुए। फेस्को के नाकस तरसीली निज़ाम का पोल खोल दिया। 150 से ज्यादा फीडर ट्रिप हुए। इस्लामिया पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी, मिलत टाउन, हाजीआबाद, निशाताबाद, गुलाम मोहम्मदाबाद, तारकाबाद समेत जंग रोड के बेशतर इलाकों में घंटों बिजली बंद रही, जिससे शहरियों के मामूलात जिंदगी मुतासर हुए। शहरियों का कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग ने तंग कर रखा है, बार बार बिजली बंदिश से जीना मुहाल है। हुकूमत बिजली की बिलातौतुल फराहमी यकीनी बनाए। बिजली तो रात से बंद है, कभी आती है कभी जाती है। इसकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट है वो भी ख़राब होती हैं। पत्ता कोई दरख्त का हिलता नहीं, और हमारे फैसलाबाद में लाइट बंद हुई नहीं। बच्चे छोटे छोटे हैं, घर में पानी नहीं है पीने के लिए, नहाने के लिए नहीं है, गर्मी का शदीद मौसम है, हम क्या करें। महंगाई इतनी है, बच्चे बार बार मशरूबात मांगते हैं, हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। खुदारा मेरी वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है कि आप इसी मुल्क के वज़ीर आज़म हैं जिसकी आवाम रो रही है, ख्याल कर लें अपनी आवाम का। कब आपको एहसास होगा? मुँह धोने के लिए पानी टैंकी में ख़त्म हुआ, लाइट आएगी तो पंप लगा के पानी भरेंगे ना। तो हुकूमत से हमारी यही अपील है कि प्लीज़ मेहरबानी करके ये निज़ाम को सेट किया जाए। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पंखा एसी तो चलो जिनके पास एसी नहीं है वो पंखे के साथ गुजारा कर रहे हैं, जब पंखा भी बंद हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे इसको। बारिश का होना फिर घंटों बिजली बंद रहना फेस्को में मामूल बन चुका है, जो कंपनी के नाकस तरसीली निज़ाम का सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में बिजली बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बिजली मुअत्तल होने से कारोबारी अफराद भी परेशान हैं। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग शहर समेत मज़ाफ़ाती इलाकों में बिजली बंदिश के बायस लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों का कहना था कि 2 दिन कारोबार बंद रहने के बाद आज दुकानें खुली हैं, लेकिन बिजली बंद होने से कारोबार मुतासिर है। फेस्को की जानिब से लोड शेडिंग का शेड्यूल दिया जाए तो आसानी रहेगी। मोहल्ला मुस्तफ़ाबाद, गाजियाबाद, मोहम्मदपुरा, इकबाल नगर, सरंद कॉलोनी, रहमताबाद और सदीक पार्क में बिजली बंद रही। इसके अलावा सरफराज टाउन, शालीमार टाउन, हीरा कॉलोनी, इस्लामपुरा और ईदगाह मोहल्ला में भी बिजली बंद रही। शहरियों ने बिजली की लोड शेडिंग में कमी का मुतालबा किया है। गैर लानिया लोड शेडिंग की वजह से बहुत परेशान है। घरों में बिजली नहीं आती, बच्चों को गर्मी लगती है, कारोबार ठप हो गए हैं हमारे।
जब देखते हैं बिजली बंद कर देते हैं। बिजली का कोई पता नहीं कब आती है कब नहीं आती। गर्मी की वजह से इतने परेशान हो गए हैं, कारोबार ठप हो गए हैं, हमारे कारोबार है नहीं, बिजली आती नहीं, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। तेज तूफानी हवाओं और बारिश के बाद चिन्योट शहर के मुतअद्दिद फीडर ट्रिप करके शहर और गिरदनवा में बिजली गायब होने की वजह से मामलाती जिंदगी मुतासर होने से शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मोहल्ला नूरवाला, मोहल्ला गफूराबाद, मोहल्ला रायचंद, पेरिस रोड, राजेवाली, शाहनवाज कॉलोनी और सैटेलाइट टाउन समेत चिन्योट सिटी में बिजली बंद रही। बिजली बंद है जी, असीं आए हुए हैं सुबह से बिजली बंद है। हवा भरन तो परेशान हाँ, पंप ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ मोटरसाइकिल 'ਚ हवा। इस वजह तो बैठे हैं ਅਸੀਂ। ਉਹ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਹਵਾ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਪੁੰਚਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ। शहरियों की जानिब से आला हुकाम से मुतालबा किया गया कि फैज़ को ऐसा शेड्यूल मुरतब करे जिससे कारोबार खराब ना हो। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के हमरा शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टेक्सी। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 2 मरीज जान बहक हो गए, जबकि 21 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक वायरस से मुतासरा 2 मरीज जान की बाजी हार गए, जबकि मजीद 21 अफराद वायरस का शिकार हुए हैं। इस तरह मुतासरा अफराद की तादाद 21,542 हो गई है। कोरोना के 142 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जिला भर में 24 घंटों के दौरान बीमारी का तनासुब 7% रहा। महकमा सेहत ने शहरियों से गुजारिश की है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। दूसरी जानिब वजारत तवानाई पावर डिवीजन का फेस्को मुलाजमीन के अहले खाना को भी कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का फैसला। वजारत पावर डिवीजन ने 15,000 से ज़ायद फेस्को मुलाजमीन की फैमिलीज की तफसीलात मांग ली हैं। फेस्को मुलाजमीन की फैमिलीज को वैक्सीन लगाने के हवाले से वजारत पावर डिवीजन का अहम फैसला सामने आ गया। फेस्को से 15,000 से ज़ायद मुलाजमीन के अहले खाना की तफसीलात मांग ली गई। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। फेस्को हुकाम ने कहा कि 15 रोज़ के अंदर अहले खाना की तमाम तफसीलात फराहम की जाएंगी। MPA मियां ताहिर जमील फैसलाबाद में सड़कों की टूट फूट पर बरहम हो गए। कहते हैं कि समुद्री रोड, सत्याना रोड, जड़ावाला रोड और सरगोदा रोड टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए फंड्स नहीं लगाए जा रहे, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। इलाका मकीनों का मौक़िफ़ है कि हुकूमत शहरियों को सिर्फ बातों की हद तक राजी करती है, अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे, जिस वजह से शहरियों की अक्सरियत मुश्किलात का शिकार है। साढ़े आए भी देखो टोया बनया, इतने इलाके दी सड़कां बड़ियां खराब हो गई। फर्क भी इंसान भी किया ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਬੀਲ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਟੋਇਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਚੰਦ ਸੜਕਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਜੜੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੋਟ ਵੀ PTI ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਸ਼ੌਕ ਵਿਰਕ ਤੇ ਸਾਡੀ नहीं सुनी जाती, बाकी लोगों ने कितना सुनी जाएगी। लीगी MPA मियां ताहिर जमील ने मुतालबा किया है कि सड़कों की तामीर के लिए जल्द से जल्द फंड्स का इजरा होना चाहिए ताकि अवाम की मुश्किलात कम हो सके। फैसलाबाद शहर के अंदर तमाम के तमाम जो रोड्स हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं और आप देखें कि मेन जड़ावाला रोड जो है वो भी टूटा हुआ है। इसके अलावा सत्याना रोड है वो भी टूटा हुआ है। इसके अलावा झंग रोड है, वहाँ पर भी गुजरने का रास्ता नहीं है। इसके अलावा अमीनपुर रोड है वो भी टूटा पड़ा है। सरगोदा रोड है वो भी टूट फूट का शिकार है। और जितनी लिंकें फैसलाबाद के शहरियों को गांव के लोगों से मुंसलिक करती हैं, वो तमाम की तमाम लिंकें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हुई पड़ी हैं। समुद्री रोड के मुतालिक शहरियों का कहना था कि वजीर मुमलिकत फरक हबीब को मुतअद्दिद बार इस हवाले से आगाह किया गया, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिस वजह से मायूसी की कैफियत है। शहरियों का मौक़िफ़ है कि उनके लिए जो सड़कें बनाई गई हैं उनकी तामीर और मुरम्मत भी ज़रूरी होती है ताकि ये सड़कें लंबा वक्त निकाल सकें। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। आपको बताएं कि डिप्टी मेयर फैसलाबाद अमीन बर्ड शहर में जारी तरक्याती स्कीम्स पर बरहम। कहते हैं कि तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी अब उनका हक है, कॉरपोरेशन को अपनी मर्जी से काम नहीं करवाना चाहिए। सिटी 41 से गुफ्तगू में डिप्टी मेयर अमीन भट्ट का मौक़िफ़ था कि अदालती अहकामात के बाद बल्दियात बहाल हो चुके हैं, मगर पंजाब हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, जबकि हुक्म इम्तनाई के बावजूद भी अभी तक तरक्याती स्कीम्स पर काम नहीं रोका जा रहा।
चिन्योट में बारिश के बाद छोटी बड़ी शाहराह और अंदरूनी शहर की गलियां दरिया का मंजर पेश करने लगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया पानी की निकासी करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। अब्दुल कदीर कलियार रिपोर्ट कर रहे हैं। चिन्योट की छोटी बड़ी शराहों समेत फैसलाबाद रोड, मोहल्ला गड़ा, गर्ल्स डिग्री कॉलेज रोड, कचहरी रोड, मोहल्ला रहमानाबाद, मोहल्ला मुश्की शाह, पूरन पुलाद, मुअज्जम शाह रोड बारिशी पानी की लपेट में आ गए। शहर के नशेबी इलाकों के अलावा उमर रोड, कासिम रोड, अहमदपुरा, सलारा रोड, नूरवाला, मोहल्ला गफूराबाद, मोहल्ला रायचंद, पेरिस रोड, राजेवाली, मोहल्ला अंसारियां, शाहनवाज कॉलोनी, ठट्टी शर्की, सैटेलाइट टाउन समेत मस्कीनपुरा में जल थल एक हो गई। शहरियों का कहना था कि बल्दिया नकासी आब करने में नाकाम हो चुकी है। मैं तो इधर गुजर रहा था, मेन जो है जो जुमरा रोड है ये दरिया का मंजर पेश कर रहा है। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि जब भी बारिश हो तो कुछ ऐसे इलाकों के कम अज़ कम जो मेन शहर के ये इलाके हैं इनको कम अज़ कम इनके पानी की निकासी के लिए कुछ इक़दाम किए जाएं। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनिसिपल अफसरान से मुतालबा किया कि बारिशों से कबल मौसर तौर पर इक़दाम उठाए जाएं ताकि शहर की शराहों से निकासी आब में रुकावट जैसे मसाइल न बन सके। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बारिशों से कबल चिन्योट शहर और गिरदनवा के इलाकों में मौसर तौर पर इक़दाम उठाए जाएं ताकि निकासी आब जैसे मसाइल का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। जड़ावाला और पीर महल में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया। जड़ावाला में 40 मिलियन की लागत से 32 साल बाद लुंडियावाला रोड की तामीर का आगाज कर दिया गया। मंसूबे का इफ्तिताह MNA मलिक नवाब शेर वसीर ने किया, जबकि पीर महल में MNA रियाज फतियाना और तहसील सदर PTI राना शफीक ने 30 लाख की लागत से नई सड़क का इफ्तिताह कर दिया। जड़ावाला में मुनाकिदा इफ्तिताही तकरीब में हाजी गुलाम रसूल, हाजी शफीकुर रहमान, अब्दुल सलाम गुज्जर, जफर खोखर, मलक जहीर, इब्राहिम इस्लाम, मलक अशद, खिजर हयात, नियाज रसूल, बाबा सिकंदर, हसनैन ओगाही, राय अकील और शफकर रहमानी ने शिरकत की। मलिक नवाब शेर वसीर ने कहा कि लुंडियावाला रोड की तामीर से दर्जनों देहातों की परेशानी खत्म होगी। उधर पीर महल में 30 लाख की लागत से तैयार होने वाली टफ टाइल सड़क की इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें MNA रियाज फतियाना और तहसील सदर PTI राना शफीक समेत मुतअद्दिद शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर MNA रियाज फतियाना ने कहा कि लोगों की खिदमत करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पीर महल के लिए रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे लेकर आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं तालीम, सेहत, बिजली, गैस, सड़कें, नालियाँ, सोलिंग, ड्रेनेज, पीने का साफ पानी, ये सारी सहूलतें अवाम को दी जाएं ताकि अवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो। और आपने बजट देखा है भी, जो ताज़ा तरीन बजट आया है, पाकिस्तान की तारीख में से अच्छा बजट नहीं आ सकता। आज ऐलान हो गया है कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में हर शख्स को हक हासिल है कि 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा लेकर अपना कारोबार कर सके। तहसील सदर PTI राना शफीक ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत लोगों से किए गए तमाम वादों को पूरा कर रही है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि रियाज फतियाना साहब ने आज 3-4 इफ्तिताह किए हैं, जो कि हमारे पीर महल के लिए बहुत खुशांद बात है। जो आज तक मैं समझता हूँ कि रियाज फतियाना साहब सुबह निकलते हैं और सारा दिन अवाम की खिदमत में निकलते हैं। अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे। रियाज फतियाना का मजीद कहना था कि पीर महल की महरूमियों के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। माजी में हुक्मरानों ने तहसील को नजरअंदाज किए रखा। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिर महमूद, टोबा टेक सिंह। आपको बताएं कि सूतर मंडी में धागे की कीमतों में तेजी का रुझान, बैग औसतन 24,000 रुपए से बढ़कर 24,800 रुपए का हो गया। शराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। धागे की कीमतों में तेजी का रुझान जारी रहा। औसतन धागे का बैग 24,000 रुपए से बढ़कर 24,800 तक जा पहुंचा। सूती और पॉलिस्टर धागे की कीमतों में इजाफे ने बरामदात पर मनफी असरात मुरतब किए। कपड़े के ताजिर कहते हैं कि धागा टेक्सटाइल का बीज है, इसकी कीमतों में इजाफा इंडस्ट्री के लिए खतरा है। ताजरों का मौक़िफ़ है कि धागे के हवाले से तमाम फैसले हुकूमत अपने हाथ में नहीं लेगी तब तक इसकी कीमतों पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। DC फैसलाबाद मोहम्मद अली के वालिद के सालो सवाब के लिए कुलखानी का एहतमाम किया गया। सरकारी अफसरान, अमन कमेटी के मेंबरान और शहरियों की शिरकत। शुरका ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। जामे मस्जिद फुरकान E7 इस्लामाबाद में DC फैसलाबाद मोहम्मद अली के वालिद के साले सवाब के लिए कुलखानी का इनेकाद किया गया, जहाँ रिश्तेदारों और अजीज़ो अकारिब समेत मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इसके अलावा फैसलाबाद से भी सरकारी अफसरान, अमन कमेटी के अरकान, इकबाल स्टेडियम के केयर टेकर नवीद नज़ीर और सहाफ़ी बरादरी भी शरीक हुई। शुरका ने DC मोहम्मद अली से ताज़ियत करते हुए मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की।
आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग के चक 288 में समाजी शख्सियत राजा सफदर की अहलिया और ज़िले चेयरमैन उश्रो ज़कात कमेटी राजा आरिफ की भाभी की कुलखानी, वज़ीर आला उस्मान खान बुज़दार के भाई उमर बुज़दार, राजा खुरम शहजाद, रियाज फतियाना, नदीम हसन आबड़ू, वक़ार कुरैशी, फैसल महमूद, हारून और दीगर ने शिरकत की। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। टेक्सिंग के इलाके 288 में समाजी शख्सियत राजा सफदर की अहलिया और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उशरो ज़कात कमेटी राजा भाभी की कुलखानी की तकरीब हुई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के भाई सरदार उमर खान बुज़दार ने खुसूसी शिरकत की। साबिक DGP DMA राजा खुरम शहजाद, डायरेक्टर जनरल RDA डेवलपमेंट रावलपिंडी नदीम हसन आबड़ू, सेशन जज लाहौर राजा अरशद महमूद, सेशन जज पाकपतन राय अयूब मारत, SSP एडमिन लाहौर वकार कुरैशी, DSP CTD फैसलाबाद महमूद हारून, SDPO पिंडी भटिया नवीद मुर्तजा चीमा, DSP पेट्रोलिंग पुलिस मेहर सईद सियाल भी शरीक हुए। जबकि मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी अशफाक, चेयरमैन फेडमिक मियां काशिफ अशफाक, MNA कमालिया रियाज फतियाना, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन एग्रीकल्चर मियां इफ्तिखार, MPA टोबा सईद अहमद सईदी, साबिक जिले सदर तहरीक इंसाफ रिटायर्ड मेजर अहमद नवाज, डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद, DPO टोबा राना उमर फारूक, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के भाई, चेयरमैन नार्कोटिक्स पंजाब चौधरी रमजान, जिले चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन नवीद आलम, असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया रिजवानुल हक पुरी ने भी शिरकत की। मौलाना मुनअम हसनैन सिद्दीकी की जानिब से मरहूमा के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। इस कलाम पाक का सवाब और इस कौम पाक का सवाब जो इहतमाम किया गया, मौला तूने अजर बदल में हमें अता फरमाया। सारे का सारा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करने के बाद नबी पाक के साहबजादे साहबजादियाँ, शहजादे शहजादियाँ, कुल मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुसलमान, सालिहीन सालिहात, शोदा बदर शोदा और शोदा करबला की बारगाह में पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। इस मौके पर जिला भर की सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन जवाद मलिक के हमराज शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।